नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस किया हुआ था आपको। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आप सही से समझते हैं तो आपको ट्रेडिंग में एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, चाहे ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग करें। तो यहाँ पे देखिए, इस लेवल के पास यहाँ से स्टॉक चलता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो हमको पता है कि यहाँ से चल के आया है, तो ये रेंज बन जाती है और ऊपर की तरफ एक रेंज बन जाती है। अब यहाँ से चलता है तो यहाँ पे कोई एक पैटर्न, यहाँ पे मान लीजिए कोई हैमर पैटर्न बनाया, शूटिंग स्टार बन गया, इस लेवल से निकला तो यहाँ पे हैमर बन गई। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐसा एक पैटर्न यहाँ पे डेवलप हुआ, कोई बुलिश हरामी, हैमर, बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग, कुछ भी ऐसा पैटर्न्स यहाँ पे डेवलप होते हैं। अब इस लेवल के पास आता है, यहाँ पे भी वो पैटर्न्स बनते हैं। पैटर्न्स देखेंगे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास तो दिखेंगे। तो अब ऊपर की रेंज में आता है, यहाँ पे कोई डोजी कैंडल या बेयरिश कैंडल्स बन गए, बेयरिश इंगल्फिंग हो गया, जैसे कोई भी कैंडल्स यहाँ पे बनती है। लेकिन जब यहाँ पे इस लेवल के पास आता है, आपको ये पता है कि हर बार कोई ना कोई कैंडलिस्टिक पैटर्न बनाता है और ये ऊपर की तरफ यहाँ से निकलता है, चाहे ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे जब आप प्रीवियस में आप देख चुके हैं कि जो पैटर्न्स बनते हैं, क्या कौन से पैटर्न्स काम करते हैं, अगर ये इस लेवल के आसपास आता है तो यहाँ पे इन्वेस्टर या जो भी ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, इस लेवल के आसपास की बाइंग करते हैं और इस लेवल के टारगेट रख के वो बैठे रहते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे। जब जब तक ये प्राइस यहाँ से चल रहा है, ये बीच में तो कहीं पे बाइंग नहीं होगी। इस बीच के वाले लेवल को यहाँ पे बाइंग करना गलत है, क्योंकि आप या तो ये प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है, आप किसी भी तरफ ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन इस बॉटम लेवल के पास हो या इस लेवल के पास हो तो यहाँ पे सेलिंग की जा सकती है, और इस लेवल के पास कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं या कुछ चीज़ें दिखती हैं तो बाइंग किया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ सकते हैं आप। तो यही चीज़ें होती है। देखिए, नॉर्मल जो होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस में, बस यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं कि वॉल्यूम कितना आ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम कितना आया, ये पैटर्न्स कैसा बना हुआ है, इस पैटर्न में मूवमेंट होगा, अच्छा नहीं होगा। और प्रीवियस में चार्ट में ये पैटर्न जब बना है, ऐसा पैटर्न्स बना है, तो यहाँ पे मूवमेंट हुई है या नहीं हुई है, या कितनी बार ये फेल हुआ है या कितनी बार चला है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मैं चार्ट में कुछ दिखाता हूँ आपको, जो ऐसे ही पैटर्न देखने पे आपको नज़र आएंगे। ठीक है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे देखिए, जब ये चार्ट डेवलप होता है ऊपर की तरफ, तो देखिए अब यहाँ पे एक बार यहाँ से आया तो यहाँ पे देखिए बुलिश इंगल्फिंग बनी और ये ऊपर की साइड में निकला। फिर नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे देखिए हैमर हो गया, लेकिन ये छोटे छोटे रेंज के बीच में घूम रहा है। लेकिन जब इस टाइम पे यहाँ पे आया, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बना है बुलिश अबंडेंट बेबी। यहाँ पे देखिए दो कैंडल नीचे की तरफ आई हैं और एक गैप ओपन होकर ये ऊपर की तरफ निकला है, तो इसे कहते हैं बुलिश अबंडेंट बेबी। ठीक है, ये पैटर्न बना और यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया। देखिए यहाँ पे शूटिंग स्टार आया हुआ है। ये ऊपर की तरफ जब आपने देखा, जैसे हमने बताया कि ऊपर की तरफ से कोई भी पैटर्न दिखता है तो जो रेंज के पास, तो वहाँ पे बाइंग सेलिंग शुरू हो जाती है। नीचे की तरफ से ये पैटर्न हो जाता है बाइंग के लिए। तो यहाँ से जब चल के जाएगा तो इस लेवल के आसपास जाएगा, और या जैसे देखिए ये प्रीवियस में भी देखिए, यहाँ से जब इस लेवल के पास आया तो यहाँ से ऊपर गया और यहीं पे सेलिंग आ गई। ठीक है, तो अगर रेंज को आप ट्रेड कर रहे हैं, रेंज के बीच में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे नज़र बना के रखनी चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों देखिए, अगर इन सब चीज़ों पे आप ध्यान देते हैं, ये चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, तो आप एक छोटे मोटे ट्रेड करके, मतलब जैसे ट्रेड करके यहाँ पे आप एक अच्छा मुनाफा बना सकते हैं और अपने लॉस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग कुछ पीछे के चार्ट में, इसी चार्ट में हम लोग पीछे की तरफ देखते हैं कि ये पैटर्न्स कितनी बार काम किया हुआ है। ये जो हैमर आया या शूटिंग स्टार आया, ये जोन बनने के बाद कितनी बार आगे पीछे में इसने काम किया हुआ है इस तरह के पैटर्न्स को। अब देखिए यहाँ पे एक इस चार्ट में देखिए, यहाँ पे एक जोन बनी हुई है। आप ध्यान से देखिए, इस लेवल के पास आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जोन बनी हुई है। ठीक है, ये एक बार पहली बार हैमर यहाँ पे चला, छोटी मूवमेंट हुई है। इस लेवल के पास आया, नीचे की तरफ छोटी मूवमेंट हुई है। यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बने, कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश हरामी पैटर्न, और ये ऊपर की तरफ गया। फिर यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग आई हुई है, आप देख रहे हैं। तो ये पैटर्न जब भी आता, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, देखिए अगर किसी भी कैंडलस्टिक में, आप ये बोनस पॉइंट समझ के चलिए, किसी भी कैंडलस्टिक में अगर बिग जिस भी तरफ नीचे की, चाहे नीचे की तरफ जा बढ़ी आए या ऊपर की तरफ बढ़ी आए, ये बिग की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। क्योंकि ये बिग क्या दिखाती है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और प्राइस सेलर नीचे की तरफ लेके गए, लेकिन यहाँ पे बायर उतने मजबूत थे कि ये नीचे की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ ओपनिंग के बाद नीचे की तरफ जब आए तो यहाँ पे बायर इतने मजबूत थे कि इसे ले जाके, इसकी ओपनिंग प्राइस के ऊपर ले जाके क्लोज कर दिए। तो इसमें बायर का स्ट्रेंथ दिखता है। तो इसी तरह इन सब पैटर्न को समझा जाता है, चीज़ों को देखा जाता है। चलिए अब मैं पीछे की तरफ कुछ और ये चार्ट में कुछ और भी दिखाता हूँ चीज़ें। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस चार्ट में आप देखेंगे तो ये जोन बनी हुई है। इस जोन में जब बनी हुई है तो यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ जब भी आता है, बड़ी बिग वाली कैंडल नीचे की तरफ लेके आती है, फिर ये ऊपर की तरफ यहाँ से जाता है। देखिए पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना हुआ है, फिर ये ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे देखिए ये इंटेंसिटी आप देख रहे हैं, ये देखिए हैमर कैंडल जैसे हैंगिंग मैन कैंडल तो बनी है, लेकिन यहाँ पे देखिए
अगली कैंडल यहाँ पे देखिए बेयरिश हो गई और ये पूरी बेयरिश हो गई और ये प्रीवियस के जो मतलब कैंडल बनी हुई थी उसके पूरे मूवमेंट को ये निगल गई और इसे नीचे की तरफ लेके आई। अब यहाँ पे देखिए हैमर जैसी कैंडलें आई हैं, फिर ऊपर की तरफ गई हैं। ऊपर की तरफ जाने के बाद यहाँ पे देखिए बड़ी विग वाली कैंडल ऊपर की तरफ से आई है, शूटिंग स्टार बनी है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, कैंडल स्टिक पैटर्न, जो चीज़ें आपको कहाँ पे जाती है, क्यों जाती हैं, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, अब चलिए इस चार्ट में, रिसेंट के चार्ट में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जीनस पावर का चार्ट है और दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया किसी भी चार्ट में कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो वीडियो को देखिए और सीखिए, समझिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ। अगर आपको कहीं भविष्य में ऐसे पैटर्न्स नज़र आते हैं तो ये चीज़ें आप अपने पेपर ट्रेड में डाल के ऐड कर सकते हैं और उन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे भी ये पैटर्न बन के आया हुआ है, तो ये चीज़ें आप समझिए। अगर अब ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा तो इस लेवल पे हमारा रेजिस्टेंस हमको नज़र आना चाहिए। यही चीज़ें आपको प्रॉफिटेबल करेंगी। आप अगर बीच में कहीं पे लालच करके बाई करेंगे या सेल करेंगे तो आपको फंस सकते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप समझिए, सही चीज़ें देखिए, कहाँ पे कब कैसे बाई किया जाता है, तो इन सब चीज़ों पे नज़र बना के रखिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।